नमस्कार, न्यूज एस केस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। तहसील सुटालिया के अंतर्गत हुआ एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम संपन्न। गांव बरखेड़ी में आध्यात्मिक सत्संग का नाम सुनकर लगी सैकड़ों लोगों की भीड़। शास्त्रों में प्रमाण देते हुए सत्संग के दौरान बताया गया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आध्यात्मिक सत्संग सुनकर लोगों ने बुराई छोड़ने का लिया निर्णय। भूत प्रेत की बाधाओं से बचने व सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने ली निःशुल्क नाम दीक्षा। आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज एस केस में। आपको बता दें कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर पूर्ण संत द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार के कार्यों जैसे दहेज मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जैसी बड़े बड़े कार्यों को सुनकर व देखकर तत्वदर्शी संत लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के में भोपाल संभाग के जिला राजगढ़ के लोगों ने अच्छा निर्णय लेकर सहयोग देते हुए जिले के वरिष्ठ सेवादार भक्त तुलसीदास व भगत देवीदास जी व तहसील सेवादार बद्रीदास, श्यामदास, रविदास एवं एक दिवसीय नामदान सहयोगी सेवादार भगत राजेश दास की मौजूदगी में ग्राम बरखेड़ी में एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम करवाया गया। सत्संग की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव क्षेत्र व जिले के सभी तहसीलों से सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होकर बड़ी श्रद्धा से सभी लोगों ने संत जी का सत्संग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। सत्संग के दौरान सत्संग में आए सभी लोगों के लिए चाय बिस्कुट की भी व्यवस्था की गई, जो कि पूर्णतः निःशुल्क थी। सत्संग में पहुंचे लोगों ने सत्संग के पश्चात कहा कि एक संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो कि समाज में फैली सर्व बुराइयों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बाकी सब नकली धर्म गुरु हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी अटकलबाजी लगाते रहते हैं। नकली साधु संतों की हद तो तब हो जाती है एक कथा भागवत करने के लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी सद्भक्ति या सत्मार्ग पर लोगों को प्रशस्त नहीं करते। पर कमी यह शुरू होती है कि उनका पूरा गुरु मिला ही नहीं तो वह पूरा ज्ञान दे। वर्तमान में पूर्ण संत एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं और समाज की सर्व बुराइयों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, कहते हैं कि कबीर पूरा गुरु मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख और भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगी भीख। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। सत्संग से जुड़ी हुई यह वीडियो क्लिप जरूर ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। धन्यवाद। पुण्यात्मा है जो भगवान की चाह जिनमें है और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास। उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं, तो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी हुआ करते। हम हनुमान जी ने, श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे। निकल कोई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह नौकरी मिली, पास। तो वो सब ये तो हमारे भी हुआ करते, तो कति को गुरु ना बना रखा था। ये तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं। तो वो न्यू सोचते थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है। और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई। वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी ब्रांड मैटी होगी। एक न्यू कहता है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम ले रखे था। और जब तक न्यू का एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, एक लौता पुत्र था, 25 साल का होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही। तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया, बेबे तू नाम ले रखी बहन तने,
और तेरी बिरान माटी होगी। उस पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगदी नौकन तेवा बुंडी तेरे रोन लाएगी नो घनी अणमतवा शांत हुई पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर ने बोली अगदी मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था। फिर गुरुजी ने गांटेगी जो तेरे भाग में था रियो मर गया, फिर गुरुजी का सिर पर धरेगी, तू क्या करेगी गुरुजी का। यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया इन लोगों ने काम। तो गुरुजी नहीं बदलना चाहिए। इतने श्रद्धालु वहां गए हुए हैं और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसे सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया। और अब उनकी दुर्गति हो रही है, सारे की विरान माटी हो रही, वापस आने लग रहे बेचारे। अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं उजड़ गया। कति मेरा 3 गाड़ी चलनी थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा। कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए, और जब पाप कर्म का दौर चला वो पाप काटन के संत नहीं है। वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीर पंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहां तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे। ने बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया में बुकाए बैठे हैं, मधु परमहंस, ये साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पे। तो इसे संत ने कहा यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं, पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है किसी भी मार्ग से। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोरो डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरे यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टेबलेट देवे, उन्हें खाने तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौर चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा, हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बाण भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे हो क्या लोग, पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी। सारा दिन